नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रसिया, चीन, उत्तर कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान भी गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है। अमेरिका ने अब परीक्षण दोबारा शुरू करने की बात कही है। क्या ट्रंप के बयान इशारा है किसी बड़ी घटना का? क्या दुनिया फिर नए हथियार दौर में आगे बढ़ रही है? अमेरिका की इस घोषणा ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रसिया, चीन, उत्तर कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान भी गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है। अमेरिका ने अब परीक्षण दोबारा शुरू करने की बात कही है। क्या ट्रंप के बयान इशारा है कि किसी बड़ी घटना का? क्या दुनिया फिर नए हथियार दौर की ओर बढ़ रही है? अमेरिका की इस घोषणा ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अब तक सार्वजनिक तौर पर कोई स्वतंत्र खुला सबूत नहीं मिला है कि पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में कोई खुला परमाणु विस्फोट या औपचारिक परीक्षण किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे गुप्त अंडरग्राउंड टेस्ट के रूप में देखा है, पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों और पब्लिक एडिंग से पुष्टि शेष है। पाकिस्तान ने पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज किया है और उसकी विदेश नीति लगातार रणनीतिक निरोध पर आधारित रही है। जून में मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। अमेरिका ने ईरान के कुछ लक्ष्य पर सटीक हवाई हमले किए और फिर एक नाजुक सीज फायर की स्थापना हुई। उस समय ही अमेरिका ने क्षेत्रीय तनाव घटाने के लिए कूटनीतिक दबाव और सैन्य दबंगई दोनों का इस्तेमाल किया। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जून के उन घटनाओं के बाद अमेरिका ने कहा कि मेजर हॉस्टिलिटी समाप्त मानी जा सकती, यानी जून में अमेरिका ने ईरान इजराइल संघर्ष को नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाई, पर रूस ईरान में कोई व्यापक लड़ाई की समाप्ति जैसा कोई अलग सा मोड रिपोर्ट में नहीं हुआ। रूस ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की। अगर अब सच में कई देशों के द्वारा परीक्षण जारी है तो इसका मतलब है कि हथियार दौर की नई लहर वार्निंग न्यूयॉर्क दोनों में राजनीतिक दबाव और परमाणु नियंत्रण समझौतों पर बड़ा झटका है। विशेषज्ञों का कहना है कि खुले परीक्षण की वापसी न केवल सुरक्षा स्थिति बिगाड़ेगी बल्कि वैश्विक शरणार्थी वित्त, ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है। भारत पाक तनाव और दक्षिण एशिया का भी खतरा बढ़ सकता है। सेना के पूर्व अधिकारी जनरल राजेश पंत कहते हैं कि भारत अब रणनीतिक संयम से आगे बढ़ चुका है, यानी अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से कई गुना ताकतवर होगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि क्या ऐसे देश के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। IAEA को पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि भारत शांति चाहता है पर किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया अगर फिर हथियारों की दौड़ में उतर रही है तो भारत को भी सिर्फ देखना नहीं, अपनी शक्ति को साबित करना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है शक्ति ही शांति की गारंटी है। वहीं पाकिस्तानी आधिकारिक सूत्रों की टिप्पणियां अभी आवश्यक हैं। वॉशिंगटन के दावों की पुष्टि के बिना हम तेज निष्कर्ष नहीं दे सकते। पिछले साल भी अमेरिका पाक मिसाइल कार्यक्रम पर आरोप हुए थे जिन्हें पाकिस्तान ने खारिज किया था। यह इतिहास दोनों पक्षों के रुख को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। मतलब साफ है, दावे बड़े और निहायती गंभीर हैं। अभी के लिए दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस, इस्लामाबाद और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्थाओं पर टिकी हुई हैं। जैसे ही पुख्ता तथ्य मिलेंगे हम आपको अपडेट देंगे। खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।